गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस से कुछ ग्राफ। तो देखिए आपके सामने जो पहला ग्राफ है दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? तो आप जानते हैं द ग्राफ which represent absorption of different wavelength of light by chlorophyll or any pigment molecule is termed as absorption spectrum। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वेवलेंथ है 400 वेवलेंथ है, दिस इज द 500, दिस इज द 600 एंड 700, और इन सबको मिला के हम पी ए आर कहते हैं, ठीक है ना। तो 400 टू 700 नैनोमीटर की जो ये वेवलेंथ्स हैं, यही वेवलेंथ हमारी पी ए आर बनाती हैं। और इसमें आप देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्लोरोफिल ए, दिस इज द क्लोरोफिल ए, और इस क्लोरोफिल का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आ रहा है वो आप देख रहे हैं इस जोन में है, दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। दिस इज द पीक ऑफ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्प्शन। जबकि जब यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आ रहा है एंड दिस इज द पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी क्लोरोफिल ए दो जगह पीक दिखाता है, एक तो वो ब्लू लाइट में दिखाता है और दूसरा रेड लाइट में दिखाता है। लेकिन उसके साथ जो पिगमेंट हैं क्लोरोफिल बी है, ये देखिए ये जो पूरी रेंज आ रही है, इस पूरी रेंज में क्लोरोफिल ए तो कम हो गया है, लेकिन कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी, इनका एब्जॉर्प्शन आप देखिए। तो इस पर्टिकुलर रेंज में, यानी यहाँ 450 के आसपास मान सकते हैं, 450 से लेकर ये इस रेंज तक, यहाँ तक अगर बताएं हम लोग, तो यहाँ क्लोरोफिल बी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। और जबकि इस पूरी रेंज की बात करें तो यहाँ दो जगह पीक बना रहा है कैरोटीनॉइड। लेकिन हाँ, इस रेंज की जब बात करें तो यहाँ पर बहुत मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बढ़ा है, और ये जो एब्जॉर्प्शन है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है। आइए अगले ग्राफ की तरफ चलें। अगला जो ग्राफ है ये हमको बता रहा है एक्सन स्पेक्ट्रम। और जब भी आप एक्सन स्पेक्ट्रम पे देख रहे हैं तो फिर से देखिए, जहाँ पर क्लोरोफिल ए का पीक आया था, ये दो पॉइंट पर क्लोरोफिल ए ने पीक दिया था और दोनों ही पॉइंट पर मैक्सिमम एक्सन स्पेक्ट्रम शो किया गया है। व्हाट इज एक्सन स्पेक्ट्रम? एक ऐसा ग्राफ जो आपको रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजन रिलीज इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इससे पता क्या चल रहा है इन दोनों ग्राफ से? अब जब इन दोनों ग्राफों को क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम इसके ऊपर सुपरपोज्ड करते हैं तो हमें एक नई चीज़ मिल जा रही है। क्या? कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा है, जबकि यहाँ भी कुछ फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, जहाँ पर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल मिनिमाइज हो गया है, लेकिन फिर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी यही हालत है। तो ध्यान दीजिए, क्या ये 1 to 1 है? बिल्कुल नहीं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम फिर से इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखें तो आप देख रहे हैं ये जो रेंज हमारी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस। मैं ये नहीं कहूँगा कि फोटोसिंथेसिस डिक्रीज नहीं है, लेकिन ये जो डिक्रीज है, डिक्रीज तो है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रही है। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में डिक्रीज ज़रूर है, लेकिन फिर भी यहाँ फोटोसिंथेसिस है। तो क्लोरोफिल ए से जो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन से मैक्सिमम जो ओवरलैपिंग हो रही है ये 1 to 1 है? तो 1 to 1 मैपिंग नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है ये ज़्यादा आ रही है ना। तो कुल मिला के हम यही कहेंगे कि 400 to 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ सारे पिगमेंट हैं, खाली ऐसा ही नहीं है कि खाली क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी हो, कैरोटीनॉइड्स भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड दैट्स वाई दो जगह मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मिलती है, एक जगह इस ब्लू लाइट जोन में जो मिल रही है हमने को, और दूसरी जगह यहाँ पर जो ये रेड लाइट जोन आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। क्लियर? ओके, थैंक यू।